जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस मेडिकल के बारे में। किस तरीके से आपका मेडिकल चेकअप होता है और क्या क्या चीजें चेक होती हैं दिल्ली पुलिस मेडिकल में, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में मेडिकल के बिना आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें आंखों की कि आपकी आंखों का कैसे टेस्ट किया जाता है। तो मैं बता दूं, आपके सामने एक बोर्ड लगा देंगे 50 मीटर की दूरी पर। उस बोर्ड पे ABCD या फिर कुछ हिंदी के वर्ड लिखे होंगे, वो आपके बताने होते हैं। और आपके सामने एक स्केल लेंगे, स्केल आपकी आंखों के सामने घुमाते हैं। जिस तरफ स्केल हो जाए उस तरफ आपकी आंखों की नजर होनी चाहिए। और काफी लोगों के ये भी सवाल है कि सर आंखों का नंबर कितना होना चाहिए और चश्मा लगाने के बाद कितना नंबर होना चाहिए। बिना चश्मे का आपका नंबर 6-12 होना चाहिए और चश्मा लगाने के बाद आपका नंबर 6-6 होना चाहिए। अब मैं बात करूं नाक के बारे में कि आपकी नाक कैसे टेस्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, आपकी नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और टूटी नहीं होनी चाहिए। काफी दोस्तों के ये भी सवाल है कि हमारे दांतों की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं भाई, आपकी जो दांतों की जो संख्या होती है वो 22 से लेकर 27 मिनिमम होनी चाहिए। और दांतों में आपके गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके दांतों में गैप है या फिर आपके दांत गंदे हैं या फिर दांतों में कीड़ा लगा है, तो वो चीजें आप अपने साफ करके जाएं, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें बारीक बारीक चीजों से अगर आप फेल होते हैं तो भाई बहुत बुरा लगता है इन चीजों से। अब मैं बात करूं मुंह का कि आपका मुंह का टेस्ट किस तरीके से होता है। तो मुंह का टेस्ट आपको एक वहाँ पे अखबार देंगे या फिर कोई एक टॉपिक दे देंगे, वो टॉपिक आपको पढ़ना होता है। वो टॉपिक इसलिए पढ़वाते हैं क्योंकि आप कहीं गूंगे तो नहीं है या फिर बोलते टाइम कहीं अखलाते तो नहीं। और आपका मुंह के अंदर का टेस्ट इस तरीके से होगा कि आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर बदबू आ रही है, किस चीज की बदबू आ रही है, वो चीज सबसे बड़ा मैटर रखती है। अब मैं बात करूं कान की, आपका कान का टेस्ट किस तरीके से होता है। तो भाई मैं बता दूं, सबसे पहले आपके कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके कान का पर्दा फटा हुआ है तो भाई आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आपके कान का ऑपरेशन हुआ है तो वहां जाकर आपको बोलना नहीं है कि सर हमारे कान का ऑपरेशन हुआ है। वो खुद चेक कर लेंगे मशीन लगाकर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप उस चीज में फिट है कि नहीं। अब मैं बात करूं कैरी एंगल। कैरी एंगल क्या होता है भाई, आपके हाथ आपस में चिपकने नहीं चाहिए। और मैं बात करूं, आपके जो पैर होते हैं वो पैर आपके दौड़ते समय या फिर चलते समय आपके आपस में टकराना नहीं चाहिए। और आपके हाथों की उंगली छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो भी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। काफी दोस्तों के ये भी सवाल है कि हमारी उंगली कटी हुई है। तो भाई कटी हुई है, वो कितनी कटी हुई है वो चीज मैटर रखती है। ज्यादा कटी हुई है भाई तो डिस्क्वालीफाई हो, अगर थोड़ी बहुत कटी हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब काफी दोस्तों के ये भी सवाल है कि सर हमारे हाथों पर टैटू बना हुआ है। तो भाई टैटू का आकार कितना बड़ा है वो चीज मैटर रखती है, कितना बड़ा आपका टैटू है। अगर ओम या माँ का इस तरीके से आपका बना हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नाम आपका पूरा डला हुआ है भाई तो वो चीज को आप रिमूव करवा लें तो